हेलो एवरीवन, आज है 14 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचसीएल टेक के बारे में। इसके अलावा कुछ सरकारी बैंकों के बारे में भी बात करेंगे जिसने आज भाई साहब 20% की तेजी दिखाई है। यूको बैंक 18% की तेजी पर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तकरीबन 12-12.5% की तेजी पर, इंडियन ओवरसीज 20% की तेजी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी 20% की तेजी। इवन पंजाब एंड सिंध में अगर आप देखो तो वहां पर ही बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है क्योंकि खबरें यहां पर निकल कर आई है। बात करेंगे वीडियो में इन सब के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एचसीएल टेक आज खुलते ही एक मेजर फॉल दिखाता नजर आया, 8.5% का फॉल। नतीजे इसके आए थे जो कि एवरेज नंबर थे और मार्केट एवरेज नंबर को अप्रिशिएट नहीं कर। और इवन देखो आईटी कंपनियों के जब रिजल्ट्स आते हैं, नंबर्स चाहे अच्छे भी हो बुरे भी हो, फॉल हमें कह लो, प्रॉफिट टेकिंग कह लो, वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर एक महीने में तकरीबन 6.5% का फॉल है। पहले थोड़ा थोड़ा ऊपर जा ही रहा था, 2,000 रुपये तक मतलब ये गया था। एक मेजर फॉल आज देखने को मिला है। हालांकि इतनी बड़ी गिरावट बाकी आईटी कंपनीज में नहीं है। विप्रो में आज कोई गिरावट नहीं, इन्फोसिस में भी कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, टीसीएस में भी 1% का ही फॉल हमें देखने को मिला है, टेक महिंद्रा में भी आधे परसेंट से 1% का ही फॉल देखने को मिला है। इनके भी नंबर्स आने बाकी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो 14% की तेजी है। और देखो ग्राफ इंटरेस्टिंग है, मेजर फॉल आया था यहाँ पर, गया पर था कहाँ पर, 1,300 रुपये पर गया था ये। उसके बाद लगातार भागा है और अच्छी रफ्तार गिरावट भी है जो टेम्पररी थी। ये मेजर फॉल यहाँ पर देखने को मिला है नतीजे के बाद। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत फॉल अगर यहाँ से आता भी है तो अगेन कंपनी बुरी नहीं है ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और यहाँ पर अगर अब देखा जाए तो रेवेन्यू गाइडेंस को लेकर जो वीक Q4 को लेकर हिंट मिल रही है। यहाँ पर देखो Q3 के नंबर्स आ गए हैं। कंपनी का अर्निंग अगर आप देखोगे तो जो एक्सपेक्टेशन था उसके आसपास ही आया है। द स्लाइट अपवर्ड रिवीजन इन गाइडेंस रेज कंसर्न अबाउट द वीकर Q4 एग्जिट। तो ये यहाँ पर ज़रूर है। कंपनी को अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा पैसा इन्होंने इस बार भी कमाया। देखो क्वार्टरली जिस परसेंटेज के साथ ये लोग ग्रो करते हैं उतना ही यहाँ पर देखने को मिला, जो हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल दिक्कत आई है Q4 को लेकर, ठीक है, Q4 को लेकर। और इवन डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस करा है, 12 रुपये पर शेयर का इंटरम डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड 6 रुपये, कुल मिलाकर 18 रुपये पर शेयर का यहाँ पर जो डिविडेंड था वो इन्होंने अनाउंस करा है। देखो हर बार साल में ये 3-4 बार डिविडेंड अनाउंस करते रहते हैं, ये उसमें कोई बुराई नहीं है। और कंपनी के अगर हम देखा जाए तो टारगेट्स भी उतने ख़राब नहीं है। जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 31 का पी है, जो कि सेक्टर पी 35-36 से थोड़ा सा सस्ता है। लेकिन अगेन माहौल भी समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से जा रहा है। और जहाँ तक इनके फाइनेंशियल्स देखें तो जो लास्ट क्वार्टर के नंबर दिसंबर के आए, 30,300 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था, जो कि पिछले साल 28,800 करोड़ के मुकाबले इंक्रीज़ है, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है जो होना चाहिए। प्रॉफिट 4,590 करोड़ का है, जो कि कह सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले भी ज़्यादा है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 4,350 करोड़ का था, तो इंक्रीज़ है। और जो एक्सपेक्टेशन थी वैसी ही इंक्रीज है यहाँ पर। लेकिन Q4 को लेकर वीकर रिवीजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर के पास 60.81% का स्टेक है। इंस्टीट्यूशन अच्छी खासी क्वांटिटी में है। म्यूचुअल फंड 8.49% पर है, 7.31 पर डोमेस्टिक है। एफआईएल्स 18.67% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर रिटेल के पास होल्डिंग कम है, 3.26, और अदर पार्टीज 1.45% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। और ये देखा जाए तो वैसे सितंबर का इवन रिटेल की होल्डिंग कम हुई है। दिसंबर का अभी तक आया नहीं है, जैसे आएगा बात करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट वही होगा, क्योंकि जो बड़े टर्बुलेंस हमने देखे हैं बाजारों में वो दिसंबर क्वार्टर में ही देखने को मिले हैं। तो देखते हैं ये वो कैसे आते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करें जब एचसीएल टेक के बारे में, देखो नंबर उतने बुरे नहीं है जितनी बड़ी इसकी आज पिटाई हुई है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ से अगर ये और 10-12% का फॉल दिखाएगा तो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर जा सकता है, जहाँ से मौके बन सकता है। अगेन देखो ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, कोई एडवाइस नहीं। और जहाँ एक तरफ हमें गिरावट देखने को मिली इंट्राडे में, मेजर फॉल देखने को मिला, वहीं सरकारी बैंकों की भाई साहब एकदम से तेज़ी आई यहाँ पर। और कुछ चुनिंदा छोटे सरकारी बैंकों में ही तेज़ी थी, जैसे कि यूको बैंक में 18% की तेज़ी, और ये लगातार गिर रहा था। अगर आप देखो तो आज जाके कोई बड़ी रफ्तार आई है। इवन अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो ये लगातार गिर ही रहा है। और देखो बीच बीच में इसने अटेम्प्ट करे हैं तेज़ी के, ये और गिरा, अभी अटेम्प्ट करा, और मुझे लगता है कि ये छोटा सा अटेम्प्ट ही रह जाएगा क्योंकि खबर के आधार पर ये तेज़ी आई है।
यहाँ से अगर थोड़ी सी और तेज़ी पे आएगी तो प्रॉफिट टेकिंग फ़ौरन आ जाएगी, यहाँ से वापस नीचे की तरफ हो जाएगा। और ये सारी बैंकों के लिए है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो अब तक ये गिर ही रहा था, आज तेज़ी बनी है। तो एक साल का भी ग्राफ देख लो, यहाँ पर ये गिर ही रहा था। बीच बीच में कोशिश भी इसने करी है लेकिन हर बार गिरा है। इंडियन ओवरसीज़ के बारे में भी अगर आप देखोगे तो आज तेज़ी है, वरना ये गिर ही रहा था। इवन अगर इसका एक साल का भी ग्राफ देखो तो क्लियरली पता चलता है कि बीच बीच में अटेम्प्ट करे हैं लेकिन हर बार ये गिरा ही है वहाँ से। सेंट्रल बैंक की भी अगर आप बात कर लो, एक महीने में अगर आप देखो तो अभी भी 3% के फॉल पर ही है और ये गिरावट ही थी। आज बड़ी अपसाइड लगी खबर के चलते, और वो खबर क्या है? खबर है भाई साहब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, देखो सारी की सारी सरकारी बैंक है, ठीक है। सेंट्रल बैंक हो गया, आईओबी हो गया, यूको बैंक, पंजाब सिंध बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, उसमें 20% की अपसाइड लगने की जो वजह है वो है कि गवर्नमेंट जो है वो इसका ओएफएस लेकर आ सकती है, ये वजह है यहाँ पर। देखिए पीएसयू स्टॉक्स में एक बड़ी तेजी आई आफ्टर सीएनबीसी टीवी 18 रिपोर्टेड दैट द सेंट्रल अप्रूव्ड अ फंड रेजिंग प्लान वाया क्यूआईपी रूट। द फंड रेजिंग विल बी एग्जीक्यूटेड इन अ स्मॉल ट्रांचेस बिगिनिंग द 4th क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि इसी 3 महीनों के अंदर ये कर लिया जाएगा। ये रिपोर्ट है, जनवरी से लेकर मार्च तक ये हो जाएगा। ओएफएस आ जाएगा इनका, क्यूआईपी आ जाएगा, जो भी रूट होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए गवर्नमेंट इन बैंकों की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो यहाँ पर जो स्टेक होता है वो ज़्यादा है गवर्नमेंट का। जैसे कि गवर्नमेंट के पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 79.60% का स्टेक है। अब सेबी की गाइडलाइन कहते हैं कि भाई साहब आपके पास जो स्टेक है वो 75% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 98.25% स्टेक है पंजाब एंड सिंध में, 96.30% है आईओबी में, 95.39 है यूको बैंक में और 93.08% है सेंट्रल बैंक में। तो जाहिर सी बात है ये 75% से ज़्यादा का ही स्टेक है, तो इनको अपना स्टेक डाइल्यूट करना पड़ेगा और 75% पर लेकर आना पड़ेगा, और यही वजह है। और उसके चलते तेजी तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक्चुअली में जब ये क्यूआईपी कह लो, ओएफएस कह लो, जब ये आता है तो ये मार्केट से डिस्काउंट प्राइस पर आता है। तो ये एक्चुअली में टेम्पररी मूव में मान के चल रहा हूँ। डेफिनेटली इसके चलते बाद में आपको गिरावट ही देखने को मिलने वाली है। तो अगेन इस खबर के चलते खरीदारी करने मत लग जाइएगा। हो सकता है कि आज बाजार का मूड बहुत अच्छा था, तेज़ी बहुत अच्छी देखने को मिल गई। सेम चीज़ कल के लिए नहीं कह सकते हम यहाँ पर, ठीक है। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा बाजार के लिए। काफ़ी आज कैसा कि संक्रांति लोगों की अच्छी हो गई, क्योंकि कल तो भाई साहब हाहाकार मचा था बाजार में, और आज एटलीस्ट बाजार में लोगों को राहत दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अप्स एंड डाउन ऐसी थोड़ी बहुत चलती रहे, थोड़ी बहुत रिकवरी बाजार में देखने को मिलती रहे। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो बाजार में अच्छी खासी तेज़ी है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अप्रैल और मई में। इस बीच का जो टाइम होने वाला है वो बाय ऑन डिप्स का होगा, ना कि आप किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बढ़ जाओ, क्योंकि अभी भी अप्स एंड डाउन चलेगा। कल मेजर फॉल था, आज अच्छी रिकवरी आई, हो सकता है कि 2-3 दिन और रिकवरी चले, बाद में 2-3 दिन और मेजर फॉल भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो थोड़ा सा संभल के भी रहिएगा और बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ ही चलेगा, ना कि किसी एक शेयर में बहुत सारी क्वांटिटी खरीद के बढ़ जाओ। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ, पसंद है हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल अगर पहले तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और क्या सोचते हैं आप इन सरकारी बैंकों की तेज़ी के बारे में, एससीएल के रिजल्ट्स के बारे में, आप वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।